वालेकुम स्टूडेंट्स। 7.5 हमने स्टार्ट की हुई थी। आज का हमारा टॉपिक है उसमें 7.5 में वर्क डन। वर्क डन क्या चीज़ है? जिन्होंने तो फिजिक्स पढ़ी हुई है वो तो जानते होंगे वर्क डन को। जो बाकी हैं वो देख लें, सब देख लें। इफ़ अ कांस्टेंट फोर्स एफ अप्लाइड टू अ बॉडी, अगर किसी बॉडी के ऊपर एक कांस्टेंट फोर्स अप्लाई की जाए, एक्ट एट एन एंगल थीटा। देखिए फॉर एग्जांपल ये एक बॉडी है ना, ये पड़ा हुआ है, जो ये एक बॉडी है, इसके ऊपर एक कांस्टेंट फोर्स अप्लाई की जा रही है, ठीक है। एंगल पे, एंगल किससे लेते हैं? पॉजिटिव एक्स एक्सिस से, यानी कि हॉरिजॉन्टल से वो ले रहे हैं। हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल के साथ एक फोर्स अप्लाई की जा रही है टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन, यानी कि जिस तरफ मूवमेंट होनी है उस बॉडी की, उस ही डायरेक्शन में। फॉर एग्जाम्पल नीचे कोई चीज़ पड़ी हुई है और उसको ऐसे खींचा जाए, अपनी तरफ मूव करवाया जाए, तो जो मोशन की डायरेक्शन है उसी डायरेक्शन में फोर्स लगाई जा रही है, इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन। देन द वर्क डन, तो कितना वर्क हुआ है उसके ऊपर, वर्क डन यानी कि कितना वर्क हुआ है बाय एफ, उस फोर्स की तरफ से, यानी कि उस बॉडी के ऊपर उस फोर्स ने कितना वर्क किया है, वो चीज़ इज डिफाइंड टू बी द प्रोडक्ट ऑफ द कंपोनेंट ऑफ फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में फोर्स का कंपोनेंट लेना है आपने, ठीक है। और यानी कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन कौन सी है? हॉरिजॉन्टल है ना, हॉरिजॉन्टल वे में उसको खींचा जा रहा है। डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में आपने कंपोनेंट लेना है फोर्स का, एंड डिस्टेंस दैट द बॉडी मूव्स, और जितना डिस्टेंस बॉडी ने कवर किया है वो लेना है। इन दोनों चीज़ों का प्रोडक्ट लेना है आपने, ठीक है। डिस्टेंस ऑफ द बॉडी, जितना जो उसने कवर किया है, और साथ में फोर्स का कंपोनेंट डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में। तो इन द फिगर देखें, अ कांस्टेंट फोर्स एफ एक्टिंग ऑन द बॉडी डिस्प्लेसेस इट फ्रॉम ए टू बी। ये देखें, यहाँ से स्टार्ट हुआ था, इधर आ गया, ये बॉडी यहाँ पे आ गई, इधर से खींचते खींचते वो इसको यहाँ पे ले आए हैं, तो उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ले लिया फोर्स का, वो था कॉस थीटा, और साथ में मल्टीप्लाई क्या कर लिया? डिस्टेंस ना, बॉडी ने ए से लेके बी तक का डिस्टेंस कवर किया है, जिसको वो डी से शो कर रहे हैं, डिस्टेंस है ना इसलिए स्मॉल डी से शो कर रहे हैं। उन दोनों का प्रोडक्ट लेना है, और इसमें ये बात याद रखिएगा कि डॉट प्रोडक्ट लेना है आपने। तो एफ डॉट ए बी, ठीक है, कंपोनेंट ऑफ फोर्स एंड डॉट ए बी। तो सिंपल आपने इसको क्या करना है? एफ डॉट ए बी, ठीक है। एफ डॉट डी कह लें या एफ डॉट ए बी कह लें, एक ही बात है। एफ डॉट डी या एफ डॉट ए बी, ठीक है। सॉरी, डी यहाँ पे लिखना था, एफ डॉट डी या एफ डॉट ए बी। अच्छा जी, इसके बाद आपके पास एग्जाम्पल्स हैं इससे रिलेटेड, वैसे एग्जाम्पल्स नहीं इंक्लूडेड हैं, तो क्वेश्चन देख लें। क्वेश्चन हम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 तक हम अपनी एक्सरसाइज कवर कर चुके थे। आज हमने क्वेश्चन नंबर 7 देखना है। फाइंड द वर्क डन। वर्क डन फाइंड करें इफ द पॉइंट एट विच द कांस्टेंट फोर्स एफ इज अप्लाइड टू एन ऑब्जेक्ट, किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर एक कांस्टेंट फोर्स अप्लाई की गई है और वो ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है? मूव्स फ्रॉम पॉइंट P1 टू P2, वो P1 पॉइंट से P2 पॉइंट तक मूव कर गया है, तो आप वर्क डन फाइंड करें। अब देखिए P1 से लेकर P2 तक वो मूव हुआ है, तो P1 से P2 तक डिस्टेंस हुआ ना, तो D हमारा क्या होगा? P1 P2, P2 से लेके P1 से लेके P2 तक का डिस्टेंस हमने फाइंड करना है, तो वो किस तरह से आएगा? एक्सरसाइज 7.5 है हमारी, और क्वेश्चन है 7। डिस्टेंस हमारा क्या है? P1 से P2, एरो हमारा शो कर रहा है कि P1 से P2 की तरफ जा रहे हैं। तो जब इस तरीके से डिस्टेंस लेते हैं तो क्या होता है? सेकंड माइनस फर्स्ट होता है ना। तो पहले P1 और P2 के कंपोनेंट्स लिख लेते हैं, इनके कोऑर्डिनेट्स लिख लेते हैं। P1 के कोऑर्डिनेट्स हमें गिवन हैं 3 1 -2, और P2 के कोऑर्डिनेट्स हमें गिवन हैं 2 4 6। तो P1 से P2 पहले फाइंड कर लें। सेकंड माइनस फर्स्ट, 2 -3 -1, 4 -1 3, 6 -2 +2 हो जाएगा 8। डी को आप वेक्टर की फॉर्म में लिख लें, -i +3j +8k, ये आपका डी आ गया। फोर्स क्या गिवन है? कांस्टेंट फोर्स जो कि अप्लाई की गई है उसके ऊपर, वो गिवन है 4i +3j +5k। तो क्या फाइंड करना है हमने? वर्क डन। वर्क डन किसके इक्वल है?
वर्क डन को डिनोट हम करते हैं हमेशा वर्क डन के ही साथ लिखा हुआ है, ठीक है, वर्क डन विच इज इक्वल्स टू एफ डॉट डी। एफ के ऊपर भी आप एरो लगा सकते हैं, नीचे लाइन भी लगा सकते हैं, लेकिन दोनों में से एक ज़रूर करना है आपने। डी के नीचे भी लाइन लगा दी, इससे शो होता है कि ये वेक्टर्स हैं। तो एफ लिखा 4i प्लस 3j प्लस 5k डॉट डी की वैल्यू लिख लें -i प्लस 3j प्लस 8k, ठीक है। तो डॉट प्रोडक्ट लेना है दोनों के बीच में। डॉट प्रोडक्ट इंतहाई आसान है, आई कंपोनेंट के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। 4 - 1 4 मल्टीप्लाई बाय -1 -4 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 3 जे कंपोनेंट से मल्टीप्लाई हो जाएगा, के कंपोनेंट से 5 मल्टीप्लाई बाय 8 क्या आ गया, माइनस का 4 है प्लस का 9 है, 5 आ जाएगा प्लस का, और साथ 40 आ जाएगा और ये 45 आ जाएगा। तो वर्क डन हमारे पास आ गया 45। बहुत ही इजी था ये, ठीक है। वर्क डन हमारे पास इस तरह से आ जाता है। इसी से रिलेटेड जो सेकंड क्वेश्चन है, स्मार्ट सिलेबस में इंक्लूडेड अ फोर्स ऑफ मैग्नीट्यूड 6 यूनिट्स एक्टिंग पैरेलल टू 2i - 2j + k डिस्प्लेसेस द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन फ्रॉम दिस टू दिस। इनको हम खुद नेम्स असाइन कर लेंगे, ए टू बी, इसको ए कह लेंगे, इसको बी कह लेंगे। फाइंड द वर्क डन। तो वर्क डन हमने फाइंड करना है, क्या करेंगे? अच्छा, स्टार्ट इसका मैं बताऊंगी, एंड आप खुद करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 है ना, उन्होंने कहा है कि अ फोर्स ऑफ मैग्नीट्यूड 6 एंड पैरेलल टू द गिवन फोर्स, ठीक है। अब जो फोर्सेस पैरेलल होती हैं वो एक दूसरे का स्केलर मल्टीपल होती हैं, ये आपको बात पहले भी बताई हुई है। फोर्स हमारे पास जो गिवन है वो है 2i - 2j + k, ठीक हो गया। और हमें जिस फोर्स का मैग्नीट्यूड गिवन है वो है 6, ठीक है। फोर्स का मैग्नीट्यूड 6 गिवन है। तो अच्छा देखिए कि फोर्स फिर हमारे पास वो वाली किस तरह से आएगी जो हमें रिक्वायर्ड है, क्योंकि वो इसके पैरेलल है, ठीक है। अब एक और बात मैंने आपको बताई हुई है कि जब दो फोर्सेस आपस में पैरेलल होती हैं तो उन दोनों का यूनिट वेक्टर एक ही होता है। ये बात काफ़ी दफ़ा काफ़ी डिटेल से डिस्कस हुई हुई है। अगर दो फोर्सेस आपस में पैरेलल हैं, जो हमें चाहिए ना उसको मैं एफ प्राइम कह लेती हूँ ताकि वो इससे डिफरेंट हो जाए। ये गिवन है, ये हमें रिक्वायर्ड है। जो हमें रिक्वायर्ड है उसका मैग्नीट्यूड बताया हुआ है उन्होंने कहा है कि एक फोर्स का मैग्नीट्यूड 6 है और वो इसके पैरेलल है। तो वो खुद क्या है वो हमने फाइंड करना है। अगर दो फोर्सेस आपस में पैरेलल हों तो उनका यूनिट वेक्टर एक ही होता है, सेम होता है, एक इक्वल होता है। तो हमें अगर यूनिट वेक्टर की फॉर्म में देखा जाए तो यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, जो हमें रिक्वायर्ड है मैं उसकी बात कर रही हूँ। यूनिट वेक्टर होगा एफ प्राइम का यूनिट वेक्टर, एफ प्राइम का फोर्स डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड होता है ना, इस तरीके से। ये फोर्स डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड, यूनिट वेक्टर का ये फार्मूला होता है। तो अगर हमें फोर्स ही नहीं पता जबकि मैग्नीट्यूड उसकी पता है तो हम क्या करेंगे, इसको उठा के इधर लेके आएंगे। जो फोर्स हमें चाहिए वो है एफ प्राइम, और ये इस तरफ आएगा तो उसके यूनिट वेक्टर के साथ उसकी मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई हो जाएगी, ठीक है। समझ आ रही है बात की? ये वही चीज़ है जो पहले भी डिस्कस हुई हुई है, 7.3 में आई थिंक डिस्कस हुई थी बार बार ये। तो क्या करेंगे, एक फोर्स हमें रिक्वायर्ड थी, बिल्कुल 7.3 में डिस्कस हुई थी। एक फोर्स हमें रिक्वायर्ड थी, एक वेक्टर हमें रिक्वायर्ड था, और जबकि दूसरे वेक्टर का हमें मैग्नीट्यूड गिवन था। तो अब जो यूनिट वेक्टर इसका होगा वही यूनिट वेक्टर इसका होगा। तो इसका यूनिट वेक्टर फाइंड कर लेते हैं जल्दी से। इसका यूनिट वेक्टर क्या है, फोर्स डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। फोर्स ये -2i - 2j + k, इसका मैग्नीट्यूड ये है 2 का स्क्वायर 4 -2 का स्क्वायर 4 1 का स्क्वायर 1। तो 4 + 4 8 + 1 9। तो हमारे पास 9 का स्क्वायर रूट 3 आ जाएगा। 2/3i -2/3j + 1/3k, ये मैग्नीट्यूड आ गया। अब इस मैग्नीट्यूड को आपने ला के यहाँ पुट करना है, और ये वाला तो हमें पता ही है 6 है, 6 पुट कर लें, साथ ही फोर्स का मैग्नीट्यूड। ये 3 सबके नीचे फिलहाल डिवाइड ही रहने दें ताकि वो कैंसिल हो जाना है।
उसको कैंसिल कर लेंगे, ठीक है। सबके साथ सेपरेट अभी ना करें। ये 3 आ गया, 3 2s are 6। अब ये 2 सबके उसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 2s are 4i माइनस 4j प्लस 2k। ये हमारी रिक्वायर्ड फोर्स है, ये वाली फोर्स और ये वाला पॉइंट ए से लेके बी तक, ए टू बी, ए बी यानी कि डी आपको रिक्वायर्ड है, तो सेकंड माइनस फर्स्ट करेंगे ए बी आ जाएगा, तो उस ए बी के साथ या उस डी के साथ आपने इस फोर्स का डॉट ले लेना है, बिल्कुल इस तरीके से, ठीक है। ये आपका ए बी डी सेकंड माइनस फर्स्ट आ जाएगा, और फोर्स मैंने आपको निकाल के फाइंड करके बता दी है, उन दोनों का डॉट ले लेना है तो आपका आंसर आ जाना है, ठीक है। इसके बाद अगला टॉपिक है वर्क डन से रिलेटेड, ये 2 ही क्वेश्चन थे आपके स्मार्ट सिलेबस में। नेक्स्ट टॉपिक है मोमेंट ऑफ फोर्स। फोर्स का मोमेंट क्या चीज होती है। लेट अ फोर्स एफ पी क्यू, ये पी, ये क्यू, एक्ट एट अ पॉइंट पी। पॉइंट पी के ऊपर फोर्स एक्ट कर रही है, ठीक है। क्यू ये है, सॉरी, ये फोर्स एक्ट कर रही है पॉइंट पी के ऊपर, ठीक है। शोन इन द फिगर। देन मोमेंट ऑफ फोर्स। मोमेंट क्या होता है फोर्स का, अबाउट ओ, ठीक है। ओ के अबाउट फोर्स का मोमेंट वो है प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड परपेंडिकुलर ओ एन। ओ एन के ऊपर जो परपेंडिकुलर वेक्टर होगा उसका और फोर्स का प्रोडक्ट, ठीक है। तो जब पी क्यू मल्टीप्लाई बाय ओ एन मल्टीप्लाई बाय एन, तो क्योंकि एन यूनिट वेक्टर आ गया ना, तो जाहिर सी बात है यहाँ क्रॉस प्रोडक्ट वाली डेफिनेशन लगेगी, क्रॉस प्रोडक्ट वाली। तो क्रॉस प्रोडक्ट में तो साइन थीटा होता है, तो क्रॉस प्रोडक्ट वाली डेफिनेशन में उन्होंने क्या किया है, ओपी को आर कह दिया है, जो ओ से लेके पी तक की वैल्यू थी, ओ ओरिजिन, ओ से लेके पी तक की वैल्यू को आर, और जो फोर्स अप्लाई हो रही है उसको एफ कह दिया है, तो इसलिए आर क्रॉस एफ बन जाएगा। तो इससे रिलेटेड एग्जाम्पल है, लेकिन वो स्मार्ट सिलेबस में इंक्लूडेड नहीं है। आपने क्या करना है, जब भी हमने आर फाइंड करना होगा, मोमेंट ऑफ ए अबाउट, जो भी जिस भी पॉइंट के अबाउट हमने फाइंड करना होगा, तो वो इसी तरह से होगा कि 2 पॉइंट्स गिवन हुआ करेंगे, उन दोनों पॉइंट्स का ए बी यानी कि सेकंड माइनस फर्स्ट फाइंड कर लेना है, तो वो आर होगा, और एफ जो भी फोर्स दी होगी वो एफ होगी। तो आर क्रॉस एफ लेना है, तो आर क्रॉस एफ में क्रॉस प्रोडक्ट आपको पता है कैसे सॉल्व करते हैं। फर्स्ट रो आई जे के रखते हैं, सेकंड आर वाला वेक्टर रखेंगे, और थर्ड फोर्स वाला वेक्टर रखेंगे, और क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड कर लेंगे, ठीक है। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन मैं करवाऊंगी, 2 आप खुद करेंगे। एक क्वेश्चन 12 है, फिर 13 है, फिर 15 है। अब फोर्स एफ 4i माइनस 3k passes through the point A, 2 इसके कोऑर्डिनेट्स हैं 2 माइनस 2 5। फाइंड द मोमेंट ऑफ एफ अबाउट द पॉइंट बी, ठीक है। अबाउट द पॉइंट बी के अबाउट हमने मोमेंट लेना है, ठीक है। अब देखिए पॉइंट फॉर एग्जांपल इस तरह से है, और ऐसे हमने घुमाना है, ये मोमेंट तो ये घुमाना होता है ना बेसिकली, इस तरह कर्ल करना इस तरीके से। अब देखिए जिस पॉइंट के अबाउट है, अबाउट उन्होंने कहा है कि पॉइंट बी के अबाउट ले रहे हैं, और ए में से वो पास कर रही है। जब ए में से वो फोर्स पास कर रही है और बी के अबाउट ले रहे हैं, तो आर हमने फाइंड करना है फिर किस तरीके से, नॉट द ए बी बट बी ए, ठीक है। बी ए, ऐसे बी के अबाउट है ना, तो जिसके अबाउट होती है वो हमने पहले लेना होता है, और दूसरा पॉइंट बाद में लेना होता है, क्योंकि बी के ये देखें, जैसे ये फिगर है, अगर इस पॉइंट के अबाउट है, ऐसे हम घुमा रहे हैं इसको, घुमा रहे हैं ऐसे, तो बी के अबाउट है, ठीक है, और पास ए से कर रही है, तो डायरेक्शन क्या बनेगी फोर्स की, ये डायरेक्शन बनेगी फोर्स की, ठीक है। तो बी ए हमने लेना है, तो आर हमारा बी ए से बनेगा, ए बी से नहीं बनेगा, और फोर्स वो है, तो आर हम पहले बना लेंगे बी ए से, जिसके अबाउट वो पहले, ये आपने इस तरीके से याद रख लेना है, ठीक है। जिसके अबाउट लेना है वो पहले लेना है। क्वेश्चन नंबर 12, फोर्स हमारे पास गिवन है 4i माइनस 3k, और ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, 2 माइनस 2 5। बी पॉइंट की कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, 1 माइनस 3 1, ठीक है। तो सबसे पहले हमने आर लेना है, फिर एफ हमारे पास मौजूद है, आर क्रॉस एफ फाइंड कर लेना है। आर कैसे लेना है, जिसके अबाउट वो पहले बी के अबाउट थी, बी पहले ए बाद में, तो हमें बी ए रिक्वायर्ड है, ठीक है। तो सेकंड माइनस फर्स्ट होता है, इट मीन्स कि ए के कोऑर्डिनेट्स में से बी के कोऑर्डिनेट्स माइनस करने हैं। 2 माइनस 1 1, माइनस 2 माइनस प्लस 3 हो जाएगा ना, माइनस 2 प्लस 3 हो जाएगा,
तो 1 आ जाएगा और 5 माइनस 1 4 आ जाएगा, ठीक है। आई प्लस जे प्लस 4 के, ये आर आ गया, एफ आपके पास मौजूद है, आर क्रॉस एफ फाइंड कर लें। क्रॉस प्रोडक्ट राइट हैंड रूल हमने लेना होता है ना, तो जिसके अबाउट है इस तरीके से फिर हमने उसको घुमा के राइट हैंड रूल से हमने चेक कर लिया। अगर आप ए बी ले लेंगे आर को, तो उससे आंसर में सिर्फ इतना डिफरेंस आएगा कि आपका आंसर नेगेटिव आ जाएगा। जो आंसर होगा वही आंसर रहेगा, लेकिन उसमें माइनस एक्स्ट्रा होगा। उसमें होगा ये कि आपका वो क्लॉकवाइज चला जाएगा वो मोमेंट, लेकिन आमतौर पे हमने चीज़ें एंटी क्लॉकवाइज लेनी होती हैं इसमें, तो इसलिए बी ए लेना है ताकि पॉजिटिव आंसर आए, ठीक है। सो आर 1 1 और 4 है, एफ 4 0 और -3 है, आई -3 -0 -j -3 -16 प्लस के 0 -4। तो ये आ गया -3 आई, ये माइनस का 19 आएगा और माइनस माइनस प्लस का 19 हो जाएगा, जे -4 के, ठीक हो गया। तो ये आपका मोमेंट अबाउट फोर्स आ गया। मोमेंट, ये आपका आंसर है, ठीक है। बाकी जो 2 क्वेश्चंस हैं आपके, गिव अ फोर्स, ये फोर्स है एक्टिंग एट द पॉइंट ए, फाइंड द मोमेंट अबाउट बी, वही काम आपने करना है। अबाउट बी है तो बी ए के साथ आर लेंगे आप, फोर्स ये है। अब फोर्स एफ इज अप्लाइड एट पी, फाइंड इट्स मोमेंट अबाउट क्यू, अबाउट द पॉइंट क्यू है तो क्यू पी के साथ आप आर लेके फोर्स के साथ आप आर क्रॉस एफ फाइंड कर लेंगे, ठीक है। तो ये सिंपल है, दोनों बहुत सिंपल है, बिल्कुल वैसे ही है जैसे 12 करवा दिया है। तो इसके साथ ही आपकी 7.5 कंप्लीट हो चुकी है। इसको अच्छे तरीके से करें।